बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपके सामने मोहब्बत का एक अजीब वाक़या लेकर हाज़िर हुए हैं। अहले मोहब्बत यूं भी आज़माए जाते हैं। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अजीब वाक़या लिखा है कि उनकी शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर करीब सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई, जिनके पास रिज़्क़ की फराखी थी, हर तरह की ऐशो आराम के सामान थे। मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छा वक्त गुजर रहा था। हत्ता कि बीवी अपने खावंद की खिदमत भी करती थी और उन्हें खुश भी रखती थी। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात खावंद सो चुका तो वो पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। हत्ता कि जब उनकी दोबारा आंख खुली तो देखा बीवी पानी लेकर खड़ी है। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा, मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर मेरे लिए पानी लेकर मेरे इंतजार में खड़ी रही हो। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूंगा। जब खावत ने यह कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं? जो कहूंगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ पूरा करके दिखाऊंगा। कहने लगी, अच्छा फिर आप मुझे तलाक देकर फारग कर दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो वो सहाबी बहुत परेशान हुए। इतनी खूबसूरत, खूबसीरत, इतनी वफादार और खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दे दीजिए। पूछने लगी, बीबी क्या तुझे मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? कहने लगी, बिल्कुल नहीं बीबी, क्या मैंने आपकी बेकदरी की है? हरगिज़ नहीं। कोई आपकी उम्मीदों को तोड़ा है? कोई आपकी बात पूरी नहीं की? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। बीबी क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज़ नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? कहने लगी, ये बात भी नहीं, पसंद भी करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, इसलिए खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दें। वो सहाबी हैरान है कि कौल भी दे बैठे। कहने लगे, अच्छा सुबह होगी तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर फैसला करवाएंगे। वो कहने लगी, बहुत अच्छा। चुनाचे मियाँ बीवी रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। चुनाचे दोनों मियाँ बीवी घर से निकले थे कि खाविद का किसी वजह से पांव अटका और वो नीचे गिरे और उनके जिस्म से खून बहने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खाविद के जख्म पर पट्टी बांधी। उसके बाद उसको सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। वो हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो ना मुझे इस वक्त समझ में आया, अब कहती हो तलाक नहीं चाहिए तो ना मुझे अब समझ में आ सका। कहने लगी, घर तशरीफ़ ले चलें, वहाँ जाकर मैं आपको बता दूंगी। जब घर जाकर बैठे तो कहने लगे, मुझे बताओ तो सही क्या बात है? कहने लगी, आपने चंद दिन पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करते हैं उस बंदे के ऊपर इस तरह की परेशानियां आती हैं जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलवान सतह की तरफ जाया करता है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने आपके घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं मेरे खावंद के ईमान में फ़र्क हो, मेरे खावंद के आमाल में फ़र्क हो। मेरे खावंद से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं तो मैं इस बंदे की क्या खिदमत करूंगी? इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूंगा तो मैंने कहा मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूँ जिससे मेरे परवरदिगार मोहब्बत नहीं करते। फिर जब हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने के लिए जा रहे थे, ये अल्लाह का रास्ता था, आप गिरे और खून निकला तो मैं फ़ौरन समझ गई कि आपको अल्लाह के रास्ते का गम पहुंचा, मुसीबत पहुंची, तकलीफ पहुंची। यकीनन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है और अल्लाह ताला ने आपको अपनी नाराज़गी की वजह से खुशियाँ नहीं दी हुई, बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। अब मुझे तलाक लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं सारी ज़िंदगी आपकी खात्मा बनकर आपकी खिदमत करूँगी। ज़िक्र दुनिया करके देखा, फ़िक्र उक़बा करके देखा, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देखा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल फैज़ी वॉइस को सब्सक्राइब करें, साथ दी गए बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह आपका, हमारा और उम्मत मुस्लिमा का निगहबान हो। वस्सलाम।